प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुस्लिम विधि में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपके क्या है, एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत मृत्यु संज्ञा सहव्यवहार, डेथ बेड ट्रांसजेक्शन। ठीक है, तो मृत्यु संज्ञा सहव्यवहार क्या है? ये एक रोग है, एक प्रकार का मृत्युदायी जो रोग है। इसका अरबी पर्यायवाची शब्द है मर्ज उर्ज उल मौत। मतलब इसको कई प्रकार से पूछा जाता है। मृत्यु संज्ञा सहव्यवहार के नाम से भी पूछा जाता है, मर्ज उल मौत के नाम से भी पूछा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है मर्ज और मौत। जब किसी मर्ज रोमन या बीमारी से पीड़ित मनुष्यों को मृत्यु या रोग की आशंका हो तो यह कहा जाता है कि मर्ज उल मौत अर्थात मृत्युदायी रोग से पीड़ित है। मतलब कहीं न कहीं उसके मौत निकट है, सन्निकट है, कि ऐसे रोग से पीड़ित है कि मृत्यु होने की संभावना है। तो इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक केस है हसरत बीबी बनाम गुलाब जफर के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि मृत्युदायी रोग कब होगा, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई रोग मृत्युदायी रोग समझा जाएगा। ये कंडीशन ये हैं कि दान के समय दाता ऐसे रोग से पीड़ित हो जो उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण हो। यदि जब दान कर रहा है कोई भी दाता तो ऐसा रोग होना चाहिए कि उसकी मृत्यु का कारण तात्कालिक है, कि मृत्यु होने वाली है। फिर क्या, रोग की प्रकृति और लक्षण कि मतलब उसका नेचर और उसके क्या क्या लक्षण ऐसे होने चाहिए जो रोगी के चित्त में यह विश्वास उत्पन्न करे कि उसके द्वारा मृत्यु हो जाएगी या उसके चित्त में मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो। मतलब उसको उसकी प्रकृति जो रोग है और लक्षण ऐसे लगे कि हूबहू कि उसकी मृत्यु होने वाली है या मृत्यु की आशंका है या मृत्यु उसके नज़दीक है। ऐसा रोग हो जो इसके सामान्य नित्य क्रम के पालन में उसे असमर्थ बना दें। जैसे नमाज के लिए खड़े होने में वो असमर्थ नहीं हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, नित्य क्रम के जो कार्यक्रम हैं वो सामान्य रूप से नहीं कर रहा है, जिससे रोगी के चित्त में मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में रोगी ने एक जैसे लंबे सातत से मतलब कोई लंबी बीमारी से ऐसा गंभीर रूप धारण कर लिया बीमारी ने जिससे मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है, किंतु उस अवस्था में नहीं यदि वह रोग का अभ्यस्त हो जाता है। मतलब वो रोग कंटिन्यू चल रहा है, लंबे समय से आदी हो गया है, तो वहाँ पर मृत्यु रोग नहीं माना जाएगा। अब क्या है कि मृत्यु रोग है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई रोग मृत्यु रोग है या नहीं वह प्रत्येक मामले की तथ्य स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर क्या कुछ कंडीशन हैं कि जैसे मृत्यु शैया पर वक़्फ़, यदि मृत्यु शैया पर वक़्फ़ किया जाएगा तो वो वैध होगा या अवैध होगा। तो मृत्यु शैया पर किया गया वक़्फ़ है वह उन्हीं नियमों के अधीन होता है जिनसे हमारे मृत्यु शैया व्यवस्थापन साबित होते हैं। वह संपत्ति के केवल 1/3 के संबंध में ही प्रभावी होता है जब तक उसके उत्तराधिकारी सहमति न दे। तो मृत्यु शैया पर जो रोग है वो मृत्यु शैया रोग के समय या मृत्यु शैया के टाइम कोई भी व्यक्ति जो है वह 1/3 से अधिक संपत्ति का वक़्फ़ नहीं कर सकता जब तक कि उसके उत्तराधिकार उसकी अनुमति नहीं दे दें। फिर क्या, मर्ज उल मौत के दौरान मेहर की सुविधा। तो मेहर की जो सुविधा है, मेहर ई मिसल, मतलब मेहर ई मिसल उचित या रिवाजी मेहर को ही मान्यता दी गई है, बाकी नहीं है। फिर क्या, मृत्यु शैया पर विवाह की सुविधा की क्या मृत्यु शैया पर या कोई ऐसे गंभीर रोग से पीड़ित है तो क्या मृत्यु शैया पर विवाह की सुविधा कर सकता है? तो मृत्यु शैया पर सुविधा करित विवाह अमान्य होता है। मतलब मृत्यु शैया पर जो सुविधा के तहत क्यों कि विवाह के लिए जो सुविधा के आवश्यक तत्व हुए कि विवाह एक सिविल सुविधा माना गया है, तो सुविधा करत जो विवाह होता है वो अमान्य होता है बिल्कुल। परंतु यदि मनुष्य रोग से अच्छा हो जाता, कभी कभी क्या है मृत्यु आसन है, संकट है, लेकिन वो ठीक हो जाता है तो विवाह की पूर्णता अमान्यता को दूर कर सकती है। फिर क्या, मर्जुल मौत के दौरान तलाक। क्या मर्जुल मौत के दौरान तलाक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो यदि मर्जुल मौत के दौरान तलाक का उच्चारण शिया और सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि मर्जुल मौत के दौरान जो तलाक दिया जाता है वो शिया और सुन्नी दोनों में मान्य है। मतलब
ये क्या मृत्युशैया रोग एक ऐसा रोग है जिसके कि कोई भी रोगी है कि उसको आसन हूबहू मृत्यु निकट है, उसको ऐसा लगे कि वो अब मरने वाला है, या मतलब वो अपने जो नित्य कर्म है, नमाज पढ़ना, नित्य कर्म कार्य नहीं कर पा रहा है, इसको मृत्युशैया रोग कहा जाता है। ये क्या है, एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी शायद पूछा जाता है, और एग्जाम में भी आपके सेमेस्टर में कभी कभी शॉर्ट नोट इस पर पूछ लिया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।